क्लास 9th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूरी ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे, आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9th के जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है 18 दिसंबर 2025 से, उसका एकदम ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। आपको एग्ज़ाम में एकदम 100% यही सब सवाल देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 के हिंदी का पेपर। तो इसमें बता दें बच्चों, आपका विषय कोड 101 रहने वाला है। 101 याद रख लीजिएगा। आप इसमें टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। कितना ऑब्जेक्टिव? 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। उसमें से मात्र आपको 40 बनाकर आना है, याद रख लीजिएगा। इसमें आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा और टोटल पूर्ण अंक मतलब कि आपका 100 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो कि इस बार त्रैमासिक परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा बच्चों, च का उच्चारण स्थान कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा देना है पहला सवाल का। सभी को एकदम सेम टू सेम यही सब करके आना है। दूसरा नंबर सवाल पूछ रहा है ड का उच्चारण स्थान क्या है। तो याद रखिएगा ड का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी मूर्धा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर लगा देना है। तीसरा नंबर सवाल देखिएगा, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा बच्चों, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या हमारा कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लगा के एकदम करेक्ट आंसर आ जाना है। चौथा नंबर सवाल देखिएगा कि निम्न में कौन संयुक्त स्वर है। तो याद रखिएगा बच्चों, निम्न में कौन संयुक्त स्वर है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा के आ जाना है। आपके एग्जाम में 100% गारंटी है कि बच्चों यही सब सवाल रहने वाला है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा। पाँचवा नंबर सवाल, निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है। तो याद रखिएगा ह्रस्व स्वर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी ऊ लगा देना है करेक्ट आंसर बच्चों। अगला छठा नंबर सवाल, अनुनासिक स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो याद रखिएगा अनुनासिक स्वर का उच्चारण स्थान होता है बच्चों नाक से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला देखिएगा सातवां नंबर कि छ किन वर्ण से मिलके बना है। तो याद रखिएगा बच्चों, कौन से वर्ण से मिलके बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाने वाला है? ए नंबर, या बी या सी या डी। अगर आपको पता है इसका आंसर तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। तो 6 वर्ण बच्चों क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। क्या सातवां का डी नंबर एकदम सही आंसर होगा। आगे देखिएगा आठवां नंबर सवाल। आठवां नंबर सवाल आपका यही रहने वाला है कि निम्न में कौन युग्मक ध्वनि का उदाहरण है। तो याद रखिएगा क्या है? प्रसन्नता एक युग्मक ध्वनि का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा देना है। 9वां नंबर सवाल, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो देव प्लस में ऋषि हो जाएगा देवर्षि। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर लगा देना है। आगे देखिए 10वां नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल कह रहा है चंद्रोदय का संधि विच्छेद होगा। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चंद्र प्लस में उदय क्या होता है बच्चों? तो चंद्रोदय होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 10वां का बी लगा देना है। 11 नंबर सवाल देखिएगा, यहाँ पर 11 नंबर दिक् प्लस में गज पदों की संधि है। तो याद रखिएगा दिक् प्लस में गज क्या होगा? दिग्गज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा देना है यहाँ पर, याद रख लीजिएगा। अगला 12 नंबर सवाल, निह प्लस पाप पदों की संधि क्या होगी। तो निह प्लस पाप पदों की संधि बच्चों होता है निह पाप। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर क्या है? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर सवाल एकदम थोड़ा हार्ड देखने में लग रहा होगा, तो आपको डरना नहीं बच्चों। यहाँ पर ये बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है स प्लस अ प्लस त प्लस य प्लस अ वर्णों के मेल से क्या बनेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चुपचाप यहाँ पर लिख देंगे सत्य बनेगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर लगा देना है 13 का। 14 नंबर सवाल देखिएगा कि निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। तो याद रखिएगा बूढ़ा यहाँ पर क्या है बच्चों? एकदम सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला देखिए यहाँ पर 15 नंबर सवाल कि पहाड़ टूट पड़ना यानी कि भारी विपत्ति आ जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर 15 के लगा के आना है सभी को। 16 नंबर सवाल, हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार मान लेना। हथियार डाल देना मतलब होता है बच्चों हार मान लेना। तो बिल्कुल डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या है? उसको हम लोग कहते हैं बच्चों देय पदार्थ, यानी जो देने के योग्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर लगा देना है। 18 नंबर सवाल, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा। तो गणतंत्र का विलोम होता है राजतंत्र। बिल्कुल 18 का ए नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। 19 नंबर सवाल,
19 नंबर सवाल है, तरल का विलोम शब्द क्या होगा। तो तरल का विलोम शब्द क्या होता है बच्चों, यहाँ पर तरल का होता है ठोस। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला देखिए 20 नंबर सवाल, उत्तीर्ण का विलोम क्या होगा। उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर करेक्ट लगा देना है। तो बच्चों आप सभी, हम अभी 20 ऑब्जेक्टिव कराए हैं, लेकिन हमारे पास सबका एकदम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव, सॉरी बच्चों 80 में 80 ऑब्जेक्टिव है। तो आप सभी को अगर इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो हमारे चैनल में एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। उसमें हम इसका पूरा PDF का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डाल देने वाले हैं। और हमारे चैनल पर सभी विषयों का पेपर भी डाला हुआ है, आप सब वहाँ से जाकर देख सकते हैं सभी विषयों का। अभी हमने हिंदी का डाला है, अभी संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सभी का डाला हुआ है, जाकर आप सब देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।